तो नास्तिक लोग भोले भाले मस्तिष्क पर आक्रमण करते हैं, हम लोगों से भिड़ने नहीं आते, हम लोगों से भिड़ने नहीं आते, क्योंकि वो हमको अपने मत में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। जब हमने वक्तव्य दिया था वर्णाश्रम के समर्थन में, तो लोग कह रहे थे कि पहले हिंदू तो बन जाओ, धर्मांतरण से तो बच जाओ, उसके बाद वर्णाश्रम करते रहना। वर्णाश्रम पर जिनकी निष्ठा है उनको जीवन में कभी कोई ईसाई नहीं बना पाएगा, कोई मुसलमान नहीं बना पाएगा। कोई उनको अगर मारने भी आ जाए तो वो लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे, लेकिन परिवर्तित नहीं होंगे, संघर्ष करेंगे। तो जो व्यक्ति अपने कुल धर्म पर, जाति धर्म पर, वर्ण धर्म पर निष्ठा रखता है, विश्वास रखता है, आचरणगत व्यवहार करता है, वही धर्मांतरण के विरुद्ध लड़ सकता है, क्योंकि उसको अपनी परंपरा का बोध है। और जिसको इसी बात का बोध नहीं, जैसे किसी के पिताजी बीमार हो तो कहेगा कि हम पहले पिताजी की अंत्येष्टि कर लेते हैं, बाद में चिकित्सा कराएंगे। ऐसा नहीं, अगर पिताजी जीवित है तो क्रम क्या है कि पहले चिकित्सा कराओ ताकि अंत्येष्टि की नौबत ही ना आवे। ऐसे ही कोई कहे कि वर्ण धर्म बाद में बचा लेंगे, पहले हिंदू बन जाते हैं, ये संभव नहीं। वर्ण धर्म से ही हिंदुत्व का मार्ग प्रारंभ होता है, प्रशस्त होता है। वह स्तंभ है, छत ढाल के पिलर खड़ा करेंगे क्या कि पहले नींव डालेंगे तब आगे क्या निर्माण होगा? पहले छत बनती है कि पहले नींव बनती है? अब लोग कहेंगे पहले छत बना लेते हैं, बारिश से बचेंगे, फिर नींव डालेंगे, तो यह संभव नहीं है, यह व्यवहारगत विषय नहीं है। दीवार भले न बनावे लेकिन नींव तो पहले ही पड़ेगी ना। तो जो व्यक्ति नास्तिक है वो व्यक्ति दूसरे लोगों को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए ऐसे कुतर्क प्रस्तुत करता है कि जनसामान्य भ्रमित हो जाए। और जब वह व्यक्ति भ्रमित होगा, स्वयं में इतना सक्षम नहीं होगा कि हम उसके कुतर्कों का शास्त्र सम्मत उत्तर दे सकें, तो भ्रमित होकर उसके मत का आश्रय लेने लग जाएगा, प्रभावित होने लगेगा। इसलिए नास्तिक किस पर आक्रमण करते हैं? जिसका मस्तिष्क पहले से शास्त्र ज्ञान में कमजोर हो, जो पर्याप्त चिंतन नहीं कर सकते हो, पर्याप्त उत्तर नहीं दे सकते हो। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पर्याप्त उत्तर देने में सक्षम हो, जो शास्त्र सम्मत विधा से उसके कुतर्क का प्रत्युत्तर दे सके, तो वहां पर ये क्या करेंगे? यह कह देंगे कि हम लोग इसको प्रमाण ही नहीं मानते हैं, हम लोग इन लिखी बातों पर भरोसा ही नहीं करते हैं। अंत में वही उपाय बचता है, हम मानते ही नहीं ये सब। और फिर कुतर्क है, अगर ये सब सच है तो हमें दिखाओ आंखों के सामने। क्यों दिखाओ? तुम हो क्या भाई? वो तुम यहाँ नौकरी कर रहे हो, तुम्हारा मालिक जोर से डांट दे तो तुम्हारी धड़कनें बढ़ जाए, तुमको मलेरिया हो जावे, अपने खून का बैक्टीरिया तुमको नहीं दिखता, और देवता को कहते हो आधार कार्ड लेके आ जावे कि मैं इंद्र हूँ, अग्नि हूँ, कुबेर हूँ, चंद्र हूँ। क्यों आएंगे तुम्हारे पास? तुमसे तो तुम्हारा गांव का मुखिया नहीं मिलना चाहता, तो देवराज इंद्र क्यों मिलना चाहेंगे तुमसे? तो स्वयं को या तो इतने योग्य बना दीजिए, जैसे वशिष्ठ जी थे, अगस्त्य जी थे, कि वो देवता आपसे सीधे संपर्क करें, या तो स्वयं को इतना पापी बना दीजिए कि वो देवता त्रस्त होकर भगवान से कहेंगे प्रभु आप ही इसका उद्धार कीजिए। कुछ तो बनिए, या तो पाप करना है तो रावण के समान कर दीजिए, ऐसे कीजिएगा मत, मैं पक्ष बता रहा हूं केवल। लेकिन ऐसी क्या आपने गाली दी भगवान को कि फिर आप शिशुपाल भी न बन सके? गाली अगर शिशुपाल के मुख से निकली तभी सार्थकता है, नहीं तो भगवान नहीं आएंगे, फिर यमराज आएंगे, यमदूत आएंगे। तो अगर गाली ही देने की प्रवृत्ति है तो जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ कि हम सोते जागते परमात्मा के अलावा किसी का चिंतन नहीं करेंगे, केवल गाली देंगे। अनन्य भाव से हो जाएगा। अनन्य भाव से की गई शत्रुता भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भगवान को फिर ये लगना चाहिए कि मेरे अतिरिक्त तो ये शत्रु भी किसी को नहीं मानता, इसने केवल मुझसे संबंध रखा है, भले शत्रुता का रखा है लेकिन केवल मुझसे रखा है। तो भगवान कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, भाव तो भाव अनख आलसो नाम जपत मंगल दिशो, आ जाओ मेरे पास, तुम्हारी दुर्बुद्धि का नाश कर देते हैं, तुमको अपने में मिला लेते हैं। या फिर धर्मात्मा बनना है तो ऐसे धर्मात्मा बन जाओ, सुदामा जी के समान, शबरी जी के समान, विदुर जी के समान, इतिहास में तुम्हारा यशोगान हो, लोग तुमसे प्रेरणा लेने लगे, ऐसा कुछ करो। लेकिन यहां उल्टी बात है, जो जनसामान्य हैं उनकी स्थिति कितनी दयनीय है ये मैं आपको समझाता हूं। इतनी दयनीय है कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को विकृत किया, धर्म को तो विकृत नहीं कर पाएंगे, अनुयायियों के मन में विकृति डाली, सही शब्द तो ये होगा, धर्म को तो कोई मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि धर्म कोई एक देशीय तत्व नहीं है कि गुब्बारा है फोड़ दिए खत्म हो गया, वो तो संस्कार का नाम है ना। तो भगवान के प्रति जिन लोगों का द्वेष था, ईश्वर का विरोध करने के लिए जिन मतमतांतरों का प्रवर्तन किया गया, ऐसे मतमतांतर
अच्छा, बहुत से लोग जो आजकल बौद्ध इत्यादि बन जाते हैं, ब्राह्मणों को बड़ी गाली देते हैं, क्षत्रियों को बड़ी गाली देते हैं, और उनसे पूछा जाए कि जब भी बुद्ध का अवतार होता है तो ब्राह्मण के यहाँ काहे होता है, चाहे क्षत्रिय के यहाँ काहे होता है? ब्राह्मण और क्षत्रिय के अतिरिक्त किसी और कुल में बुद्ध क्यों नहीं आते हैं? ये हम नहीं कह रहे, वेद पुराण से बताऊंगा तो कहिएगा कि मैं नहीं मानता। ललित विस्तर इत्यादि देख लीजिए जो बौद्धों के ग्रंथ हैं। हमने तो लगभग बौद्धों के भी 60-70 ग्रंथ पढ़े हैं, ये जानने के लिए कि उनके मत में क्या विषय है, वो तो सब पढ़ना पड़ता है, तब तो समझेंगे विपक्षी का क्या मत है। तो ललित विस्तर इत्यादि देखिए या वंशपाल इत्यादि देखिए कि बुद्ध का अवतार फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय के यहाँ ही क्यों होता है? तो जिसको गाली दे रहे हो वो तो तुम्हारा भी आराध्य हो गया। तो भगवान के प्रति जिनकी द्वेष बुद्धि है, ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग भोले भाले जनमानस पर आक्रमण करते हैं और उस जनमानस के अंदर विकृति डालते हैं। और वो लोग यदि उनके उत्तर में सक्षम है तो कहेंगे कि हम ये लिखा पढ़ा मानते ही नहीं, और अगर असमर्थ हैं ऐसे लोग तो उनको अपने मत में मिला लेते हैं। अब जो लोग इस घटना का विरोध करना चाहते हैं, स्वयं तो शास्त्र ज्ञान है नहीं, तो वो किनके पास जाते हैं? जो शरीर से वेश से साधु महात्मा के समान दिख रहे हैं, इस आशा में कि ये संत जी हमें धर्म का उपदेश करेंगे, तो हम जानेंगे कि भाई उसने जो आरोप लगाया हमारे देवताओं पर या हमारे ग्रंथों पर, उसका हम प्रतिकार कैसे करें। और इसमें क्या है, किसके पास जाएंगे? जिसके पास बहुत अधिक भीड़ हो। और भीड़ किनके पास है? टोटकेबाजों के पास, जादूगरों के पास है। तो बहुत लोग हैं जो शंकराचार्य की परंपरा में दीक्षित हो गए और बौद्धों के आगे माथा झुकाते रहते हैं। मुसलमानों से खुले मंच पर गले मिलते हैं, लेकिन है क्या? अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद को देखिए, मुसलमानों से खुले गले मिलते हैं, लेकिन जब पॉलिटिक्स बतियाने की बात आएगी कहेंगे बटोगे तो कटोगे। तो भैया पहले आप सुधर जाइए। गोविंद देव जाकर बौद्धों के यहाँ चरण माथा झुका के आते हैं उनके चरणों में, और हैं क्या? तो शंकराचार्य की परंपरा के सन्यासी हैं, जो शंकराचार्य जी नास्तिकवाद के खंडन के लिए अवतार लिए। तो ये विकृति नहीं तो क्या है? विकृत आप नहीं, विकृत ये लोग हो चुके हैं, ये समस्या। क्योंकि आप जिनकी ओर धर्मशास्त्री ज्ञान की आशा से देखते हैं वही गड़बड़ कर रहे हैं। और गिरधर मिश्र ने, रामभद्राचार्य ने कह दिया, 24 त्रिगुणाय दीक्षित उपाध्याय सब अधम ब्राह्मण होते हैं, हम इनसे रोटी बेटी नहीं करते, कहा था ना। और चेले धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं कि जाति पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई। तो अपने गुरु जी को समझाओ भैया, हमको काहे समझा रहे हो? तो सारी राजनीति हिंदुओं के साथ की जाती है। तो जो लोग नास्तिक मत के हैं वो क्या करते हैं? अपना भी परलोक बिगाड़ते हैं, आपका भी बिगाड़ते हैं। बाहर से वेश मात्र से रावणस्तु यतिर्भूत्वा मुंडी कुंडी त्रिदंडधृ। जब रावण आया तो क्या बंदूक लहराते आया? नहीं, साधु बनकर आया। वहां छल को पकड़ना पड़ेगा। कालनेमी भाला लेकर हनुमान जी के पीछे दौड़ा था, क्या साधु बन के राम राम कर रहा था? पकड़ना पड़ेगा। वेश मात्र से साधु, आचरण से साधु, तत्व से साधु। ये नहीं पकड़ेंगे, हनुमान जी थे वो समझ गए तो समाधान कर दिए। और जहां नहीं समझ पाइएगा वहां पर दो बातें हो सकती हैं, या तो आप भ्रमित होकर स्वयं भी नरक जाइएगा, अधर्म को ही धर्म मान लीजिएगा, या फिर जिस समय बोध होगा फिर सारे साधुओं को एक साथ गाली दीजिएगा, अगर साधु लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो इससे बचिए। वेद मंत्रों को पहले कह देंगे ये लोग, आप क्या नास्तिकवाद का विषय उठाते हैं? जो कथित जगतगुरु लोग हैं क्या कहते हैं मंच से? गिरधर मिश्र ने क्या कह दिया? मैं पुराणों को प्रमाण नहीं मानता हूं। भाई वो तो बौद्ध और जैन होकर कह रहे हैं प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि उनका काम वही है। कोई राक्षस अगर गौमांस खाए तो कहा जा सकता है चलो राक्षस है भैया, एकादशी के नाम पर खाओगे तो मैं एकादशी करता हूं, ये कह के कोई गोमांस खाए तो वो राक्षस खा रहा, समझ में आता, वो तो राक्षस है, अब क्या करेगा वो। लेकिन कोई संत का वेश धारण करके एकादशी का संकल्प करके ऐसा कुकर्म करे तो पुराणों को प्रमाण अगर बौद्ध न माने तो समझ में आता वो तो नास्तिक है भैया, क्या मानेगा। लेकिन तुम तो सनातन धर्म का सबसे प्रामाणिक आचार्य में हो, ऐसा कहते हो। चलो किसको मानते हो? तो मैं वेद को प्रमाण मानता हूं, अच्छी बात है। श्रौत प्रमाण मानता हूं, केवल वेद को प्रमाण मानता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तभी तक मानता हूं जब तक वेद मंत्र मेरे अनुसार चले, नहीं तो वेद के मंत्रों को बदल दो, उससे अच्छा तो नास्तिक है। भीतर घात तो नहीं कर रहा, उसका पाखंड प्रत्यक्ष तो है।
जिसका पाखंड प्रत्यक्ष होता है उसको मैं अधिक सम्माननीय मानता हूं। हाँ, पता है कि वो गलत पक्ष में है, लेकिन जो अपने पक्ष का व्यक्ति होकर विश्वासघात करता है वो अधिक दंडनीय है, अधिक निंदनीय है। तो वेद मंत्रों पुराण को मानेंगे नहीं, वेद को मानेंगे, अच्छी बात है, वेद को मानेंगे। और वेद को भी कहां मानेंगे? जहां हमारी बात का समर्थन वेद करें। हिंदू क्या हो गया है? हिंदू, पूरी के शंकराचार्य जी का मैं यहां विषय उठाऊंगा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। जिन साधुओं को मीडिया खड़ा करती है, जिन साधुओं को नेता खड़ा करते हैं और जिन साधुओं को व्यापारी खड़ा करते हैं, इन्हीं तीनों के द्वारा वो साधु फिर गिरा दिए जाते हैं अगर ये उनकी गुलामी करना कर बंद कर दें। ये पूरी के शंकराचार्य जी का सिद्धांत मुझे बहुत रुचिकर लगा। और सिद्धांत से आगे बढ़ोगे तो मांडव जी तो यमराज को चैलेंज कर दिए ना कि आपने मुझे कैसे दंड दिया, फिर वो तेजस्विता हो जाएगी। और दूसरी बात कि हिंदू को धर्मशास्त्र अपने अनुकूल चाहिए। हिंदू स्वयं को धर्मशास्त्र अनुकूल नहीं बनाना चाहते। वो धर्म को तभी तक मानेगा, शास्त्र को तभी तक मानेगा जब तक ये उसको अपने अनुकूल लगे। अगर उसको कहा जाए कि शास्त्र ऐसा कहते हैं इसलिए तुम ये बन जाओ करो, तो बोला हम ऐसा शास्त्र नहीं मानते, ये तो किसी ने मिलावट कर दी होगी, ये तो किसी ने प्रक्षिप्त कर दिया होगा। तो उच्छृंखलता है। कल की भगवान ऐसे ही हिंदुओं को काटने अधिक आएंगे। बाकी लोगों का प्रत्यक्ष अधर्म है, छद्मवेशी हिंदुओं का धर्म अप्रत्यक्ष है। हिंदू एकता यात्रा के नाम पर निकलो, अच्छी बात है, एकता करो, लेकिन हिंदुत्व की बलि देकर मत करो। कितने लोग मदिरा पान कर रहे हैं, कितने लोग मांसाहार कर रहे हैं, कितने लोग विचार कर रहे हैं, उसमें कितने लड़कों की गर्लफ्रेंड होंगी, कितने लोगों ने बॉयफ्रेंड बनाए होंगे, कितने लोगों ने विवाह से पहले भी विचार किए होंगे, है कि नहीं? और हम अगर कह दें तो कहते हो तुम हिंदू एकता तोड़ते हो। मैं तुमको हिंदू बनाना चाहता हूं, तुम हो नहीं, तुम कह रहे हो कि हम हिंदू हैं, तुम केवल रिलीजन फॉर्म में लिखने के लिए हिंदू लिखते हो। तो उस सदाचरण का पालन जब तक नहीं करोगे, धर्म भीड़ से नहीं चलता, आचार प्रभो धर्म, धर्म सदाचरण से चलता है। सदाचरण अगर है तो धर्म है, और अगर दुराचरण है। अच्छा बताइए, महाभारत हिंदू मुसलमान के बीच में हुआ था क्या? दुर्योधन को क्या कहेंगे? हिंदू ही तो कहेंगे। क्या था दुर्योधन? सनातन धर्म के अंतर्गत उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे? यज्ञ करता था कि नहीं, दान देता था कि नहीं, तपस्या करता था कि नहीं, पूजा पाठ करता था कि नहीं? फिर भी उनमें से एक पक्ष धर्म का कहलाया और दूसरा पक्ष अधर्म का कहलाया। क्यों? इस पर चिंतन करो। पूजा पाठ, तिलक, शिखा, ये सब धर्म के अंग अवश्य हैं, लेकिन समष्टि में नहीं। उसके पीछे बहुत सूक्ष्म गहना कर्मणो गति है। धर्म की कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, और इस सूक्ष्म गति का विवेचन स्थूल मति से नहीं हो सकता जब तक उसमें अधिकृत नहीं होंगे, जब तक उस विषय का विधिपूर्वक आचार्य चरणों की सेवा करके ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, निधिध्यासन नहीं करेंगे। अधीति बोधाचरण प्रचार नहीं।